हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय बाजार। चलिए देखते हैं कल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कहाँ पर मोमेंटम करेगी, किस पॉइंट पर बाइंग सेल के लिए प्लान करना है। अगर मार्केट को अपनी गैप अप हो तो क्या करे, गैप डाउन हो तो क्या करे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो किस साइड मोमेंटम करेगी। इन सारे टॉपिक को हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करने वाले। कल हम लोगों ने क्लियर डिस्कशन किया था कि अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग होती है, सपोर्टेड 51,809 से सारे जोन में गैप अप ओपनिंग होती है, हमें सेल के लिए प्लान करना है। लेकिन उसके लिए हमें एक रेड कैंडल मिलना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे तो ये रेड कैंडल 300 पॉइंट का बनाया है और इसके ब्रेकडाउन पर ट्रेड करना रिस्की था। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो एक इनसाइड कैंडल मिला, फिर ब्रेकडाउन किया। जो टारगेट पॉइंट था मार्केट ने यहाँ पर डन किया। ये जो ब्रेकआउट लेवल था इसी पॉइंट तक हमारा टारगेट था 250 था। इस दिन 280 का हाई लो लगाया है। फिर इसके बाद ये स्लोली स्लोली अप साइड में शिफ्ट हो गया है। अभी यहाँ पे देखेंगे तो एक रेंज बना चुका है। डाउन साइड में 51,600 का लेवल है एंड अपर साइड में यहाँ पर 51,850 का लेवल है। ये एक रेंज बन चुका है। कल अगर मार्केट इसी जोन में ओपन होती है, 600 के नीचे एक 5 मिनट ट्रेड कैंडल क्लोज करती है, हम लोग सेल करेंगे। अगेन 250 टारगेट के लिए हम लोग सेल करेंगे 600 के नीचे। बाइंग हम लोग यहाँ पर 850 यहाँ पर ये जो हाई बना हुआ है 850 का, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करती है 15 मिनट, फिर इसके हाई को ब्रेकआउट देती है। बाइंग के लिए प्लान करेंगे। फर्स्ट 52,000 का टारगेट होना चाहिए। 150 पॉइंट का स्पेस है, बड़ा स्पेस नहीं है, इसलिए क्वांटिटी थोड़ा कम रख के हम लोग यहाँ पर ट्रेड करेंगे, क्योंकि ये साइकोलॉजी लेवल के आसपास में है तो यहाँ पर रिस्क बढ़ जाता है। अगर यहाँ से रिजेक्शन दिया तो फिर बड़ा सेल ऑफ आने का चांस है, इसलिए। लेकिन यहाँ पर ये जो पैटर्न बन रही है थोड़ा सा बुलिश पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, तो इसलिए हम लोग क्वांटिटी कम करके यहाँ पर ट्रेड करेंगे, बहुत ही लेस क्वांटिटी रखेंगे। अगर फ्लो में ब्रेक कर गया तो हमें इजिली 52,250-300 का टारगेट मिल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर रिजेक्शन देना स्टार्ट किया तो मे भी कॉस्ट टू कॉस्ट में हम लोग एग्जिट होंगे, या फिर एक छोटा सा हमारा छोटे से क्वांटिटी का, स्मॉल क्वांटिटी का छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पर जाने वाला है। इसके लिए हम लोग रेडी रहेंगे। अगर फ्लो में निकल गया तब तो बेहतर है, नहीं तो यहाँ पर रिजेक्शन दिया तो फिर एक स्मॉल क्वांटिटी का यहाँ पर हम लोग को ऐसे लेना पड़ेगा। सेल हम लोग 51,600 के नीचे करेंगे। अगर ये बड़ा गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो फिर यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट करेगा और एक ट्राई करेगा अपर साइड में फिर से एक नया हाई बनाने के लिए। लेकिन देखना यह होगा कि कितना बड़ा गैप अप ओपनिंग हो रही है। अगर 52,000 के आसपास में ओपन हो रही है तो कंफ्यूजन होगा कि ये डाउन साइड जाएगा या फिर अपर साइड में जाएगा। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा फर्स्ट कैंडल किस तरीके से बना रही है। अगर फर्स्ट कैंडल 52,000 के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज कर गया तो फिर ये बाइंग में निकल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्शन देकर के रेड कैंडल बना दिया तो फिर यहाँ पर सेलिंग के लिए हमें ढूंढना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए हमें लोअर लो पैटर्न देखना पड़ेगा, एम पैटर्न देखना पड़ेगा, तो फिर हम लोग यहाँ पर सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर ये डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हो गया, मे बी यहाँ पर 51,400-500 के नीचे ओपन हो गया तो फिर यहाँ से सेल में जाने का चांस है। लेकिन उसके लिए हमें लोअर लो फॉर्मेशन मिलना चाहिए। 51,400 के नीचे रेड कैंडल क्लोज होना चाहिए, फिर लोअर लो फॉर्मेशन मिलना चाहिए, तो फिर हम लोग सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। फ्लैट ओपनिंग के बाद इसमें ज्यादा चांस है कि ये अपर साइड में निकलेगा और 52,000 को भी ब्रेक करने का यहाँ पर कोशिश करेगा। आई थिंक सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। यहाँ पे देखेंगे तो डेली कैंडल में यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनाया है। अगर 52,000 को ब्रेक किया तो फिर एक अच्छा यहाँ पर मोमेंटम हम लोग को मिल सकता है। लेकिन देखेंगे तो लगातार यहाँ पर 3 दिन का ग्रीन कैंडल बन चुका है, तो मैं भी थोड़ा बहुत ऊपर साइड में ब्रेक किया, फिर क्लोजिंग इसको रेड कैंडल में कल मिलने वाला है। चांसेज हाई है कि यहाँ पर कल एक रेड कैंडल हमें मिलना चाहिए या फिर अगेन एक इनसाइड कैंडल या रेंज कैंडल मिलने वाला है। फिर मंडे के दिन मोमेंटम होगा। अगर एक कल मूव किया तो फिर यहाँ पर लेस क्वांटिटी में हमें बाइंग की तरफ ट्रेड प्लान करना है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा साइकोलॉजी लेवल है, इसका इफेक्ट हमें देखने के लिए मिल सकती है। अभी हम लोग निफ्टी 50 को देखेंगे तो निफ्टी 50 में हम लोगों ने कल क्लियर डिस्कशन किया था। अगर निफ्टी 50 कल गैप अप ओपनिंग हुआ तो फिर ये रेंज में जाने वाला कोई क्लियर प्राइस एक्शन नहीं दिखेगा निफ्टी 50 में। यहाँ पर डाउन साइड से एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ आ रहा था, जो कि आज मार्केट ने निफ्टी 50 ने इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बनाया। अगर 500 के नीचे लोअर लो फॉर्मेशन बना देता तो फिर सेल में चला जाता, लेकिन 500 के नीचे लोअर लो फॉर्मेशन नहीं बना। इसके नीचे रेड कैंडल तो क्लोज किया लेकिन लोअर लो फॉर्मेशन बनता हुआ नहीं दिखा। अगर यहाँ पर लोअर लो फॉर्मेशन बना देता तो फिर ये डेफिनेटली एक सेलिंग यहाँ पर हमें मूव देखने के लिए मिलता। निफ्टी 50 में एक बड़ा सेल हमें देखने के लिए मिलता।
और यहाँ पे देखेंगे तो फिर इसने 500 का रिजेक्शन बनाया, रिजेक्शन बना करके ये एटलीस्ट 600 तक गया और इसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज किया, लेकिन इसके हाई को ब्रेक नहीं किया। अगर हाई को ब्रेक करता तो इजिली ये इधर आकर के क्लोजिंग देता 23,670 680 के आसपास में क्लोज करता। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पूरा वोलेटिलिटी क्रिएट किया। आज ट्रैपिंग ट्रेड था, जिस तरीके से हम लोगों ने कल क्लियर डिस्कशन किया था कि 23,600 एंड 23,500 का लेवल एक ट्रैपिंग जोन होने वाला। मार्केट में कोई बड़ी मूव नहीं मिलेगा, फालतू में हमारा एसएल खाएगा। और यहाँ पे देखेंगे जो प्रीमियम यहाँ पर 550 का प्रीमियम लगभग 40-50 रुपए चल रहे थे, वो जाकर के जीरो हो गए। एंड कॉल पुट दोनों का प्रीमियम लगभग जो एट द मनी था वो जीरो ही हो चुका है, क्योंकि वोलेटिलिटी थी, मोमेंटम ट्रेंड, मोमेंटम मार्केट नहीं थी, वोलेटिलिटी मार्केट थी। इसलिए फालतू के यहाँ पर मैं यहाँ पे एक ट्रेड प्लान की थी, यहाँ पर रिजेक्शन वाला ट्रेड प्लान की थी। मुझे थोड़ा सा बड़ा ट्रेड प्लान था, लेकिन यहाँ पर एसएल तो नहीं गया, लेकिन बड़ी मोमेंटम भी नहीं आ पाया। मेरा लग रहा था यहाँ पर मुझे कि इस लेवल को ब्रेक करके एक बार 500 का भी लेवल ब्रेक डाउन करेगा, लेकिन ये किया नहीं। तो यहाँ पर मुझे बहुत कुछ नहीं प्रॉफिट मिला, थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट मिल पाया, क्योंकि रेंज में था, मोमेंटम मार्केट नहीं था। तो अभी किस तरीके से हमारा ट्रेड ऑफ प्लान होना चाहिए, डेली कैंडल में यहाँ पे देखेंगे अगेन यहाँ पर रेड कैंडल मिल चुका है। कल चांसेज हाई है कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल मिलना चाहिए। फिर निफ्टी 50 अगर रेड कैंडल, बैंक निफ्टी अगर रेड कैंडल बनाती है तो निफ्टी 50 में एक सेल ऑफ आने का चांस है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी भी अपर साइड में निकलती है तो निफ्टी 50 भी अपर साइड में निकलेगा। लेकिन उसके लिए क्या हमारा प्लान होना चाहिए, 23,600 के ऊपर एक 15 मिनट ग्रीन कैंडल क्लोज करे, फिर उसके हाई को ब्रेक करे, बाइंग करेंगे, एक फ्रेश नया हाई बना सकता है। हम लोग 182, 183 टारगेट प्लान कर सकते हैं। सेलिंग हम लोग तभी करेंगे जब यहाँ पर 500 के नीचे या 480 के नीचे लोअर लो फॉर्मेशन बनाएगा, तो फिर सेल के लिए प्लान करेंगे। अगेन ये ट्रैपिंग जोन होने वाला, इसी तरीके से अप एंड डाउन करके मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करेगा। जब तक इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना हो जाए, ट्रेड प्लान ना करें, क्योंकि ये ट्रैपिंग जोन है। इस एरिया में मार्केट रहेगा तो हमारा एस लिखाएगा, या फिर फालतू में यहाँ पर जो हमारा प्रीमियम है वो उसको डिके करते रहेगा। तो ऑप्शन बायर के लिए ये जोन खतरनाक जोन है, यहाँ से दूर ही रहे। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक से जरूर करें। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। एंड बहुत बड़ा गैप अप एंड गैप डाउन होने के बाद प्राइस बटन को जरूर फॉलो करें, इसके बाद ही ट्रेड के लिए प्लान करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।